नमस्कार दोस्तों, जय मां भारत। भारतीय सेना के ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम सभी जानते हैं। जब भी दुश्मन ने कोई हरकत की है, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जिसमें भारतीय सेना ने अपने जवानों को मौत का बदला लिया, वो भी पाकिस्तान में घुसकर। तो आइए जानते हैं। जब आपको पता चलता है पाकिस्तानी फौज कायरो की तरह एलओसी पार कर भारत आए, हमारे फौजियों को पीठ पर वार कर उन्हें शहीद किया, उनके शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया और उनका सर काट अपने साथ ले गए, तो आपका खून कितना खौलता होगा। तो सोचिए, उनके परिवारजनों और उनके साथी फौजियों का खून बदला लेने के लिए कितना खौलता होगा। उनके मन में बदला लेने की कितना तीव्र इच्छा उत्पन्न होती होगी। आप सभी जानते ही हैं, इंडियन आर्मी हमेशा से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान जब जब अपने फौजियों के लाश लेने से मना करता है, तब तब भारतीय फौज उन्हें सम्मान पूर्वक उनके अंतिम संस्कार करते हैं। वही पाकिस्तान फौज को रूल्स और रेगुलेशन जैसे सब जैसे मालूम ही नहीं हो। पाकिस्तानी बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम हमारे सीमा पार कर हमारे देश के अंदर आते हैं और फौजियों को शहीद कर देते हैं। इस प्रकार का एक कायरतापूर्ण हमला का बदला लेने के लिए भारतीय फौज ने एक ऑपरेशन लॉन्च करती है और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिंजर। 30 जुलाई 2011 को पाकिस्तान फौज की बैट एलओसी पार कर हमारे सीमा में आती है और कुपवारा में स्थित गूगलदर पोस्ट पर सरप्राइज अटैक कर देती है। इस रिमोट पोस्ट पर राजपूत और कुमाऊं रेजिमेंट के 6 फौजी पोस्टेड थे। हमारे फौजियों को शहीद कर पाकिस्तानी हमारे वो फौजी हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह का सर काट अपने साथ वापस ले गए। इस क्रूरतापूर्ण हमले के लिए पाकिस्तानी फौज उन्हें इनाम देते हैं। बाद में इंडियन आर्मी को एलओसी पर मारे गए एक आतंकी से एक वीडियो क्लिप मिलती है। इस वीडियो क्लिप में कुछ पाकिस्तानी भारतीय फौजी के कटे हुए सर मेज पर रख उनके साथ पोज दे रहे थे और अपने AK-47 हवा में लहरा के खुश हो रहे थे। इस घटना से जुड़ी ऑडियो डॉक्यूमेंट्स द हिंदू के पास है। पाकिस्तान ने कुर्ता की सभी सीमा पार कर चुकी थी। अब समय आ गया था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में उत्तर दिया जाए। उस वक्त के कुपवारा के 28 डिवीजन के चीफ मेजर जनरल SK चक्रवर्ती ने रचा एक दिल दहला देने वाला ऑपरेशन जिंजर। मेजर जनरल SK चक्रवर्ती ने उस समय की UPA सरकार को बिना बताए इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया, क्योंकि उनको यह डर था कि अगर कांग्रेस को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला तो यह ऑपरेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। इंडियन आर्मी ने इस मिशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इंडियन आर्मी ने टारगेट आइडेंटिफाइड करने के लिए 7 फिजिकल सर्विलेंस और एयर रिकॉन मिशन किए। एयर रिकॉन मिशन के लिए अनमैन्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे 3 टारगेट को आइडेंटिफाइड किया गया। पहला टारगेट एलओसी के उस पर पुलिस चौकी थी, दूसरा जौहर के पास एक आर्मी पोस्ट, तीसरा हिफाजत एंड लग्जर लॉजिंग पॉइंट। रिकॉन मिशन की एक इंटेलिजेंस से यह पता चलता है कि पुलिस चौकी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के वही फौजी तैनात है जो भारतीय फौजी के सर काट के ले गए थे। इसलिए यह पुलिस चौकी भारतीय फौज के रडार में सबसे ऊपर आ गया था। 2 महीने के लगातार रिकॉन मिशन के बाद भारतीय फौज ने ऑपरेशन जिंजर लॉन्च कर देते हैं। इस मिशन के लिए भारतीय फौज ने 30 अगस्त 2011 को मंगलवार के दिन ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए भारतीय फौज ने 30 अगस्त 2011 को मंगलवार के दिन निश्चित करते हैं। मंगलवार के दिन चुनने के पीछे 2 कारण था। पहला कारण था कि बजरंगबली हनुमान जी का यह दिन होता है, और दूसरा कारण मंगलवार के दिन भारतीय फौज ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं, सभी ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपूर्ण हुए हैं। ऑपरेशन जिंजर के लिए स्पेशल फोर्सेज के 25 पैरा कमांडो की एक टीम बनाई गई। 29 अगस्त को सुबह 3 बजे स्पेशल फोर्सेज की टीम निर्धारित स्थान पर पहुंच गई। रात तक वहीं रुकी। लगभग 10:30 बजे भारतीय स्पेशल फोर्सेज ने एलओसी पार करना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे स्पेशल फोर्सेज की टीम पुलिस चौकी के नज़दीक पहुंच चुकी थी। सुबह 4 बजे के करीब स्पेशल फोर्सेज की टीम पुलिस चौकी और बाकी सभी आइडेंटिफाइड टारगेट के नज़दीक पहुंच चुकी थी और वे सभी दुश्मन के इलाके में मौजूद थे। अगले 1 घंटे में स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज ने यानी कि सुबह 5 बजे तक स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज ने पुलिस चौकी और सभी आइडेंटिफाइड लोकेशन के चारों तरफ माइंस लगा देते हैं। फिर सभी 25 कमांडो 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं और सभी अलग अलग एम्बूश साइट पर घात लगा के बैठ जाते हैं। सभी कमांडोज एम्बूश में घात लगा कर बैठे थे, तभी सबसे आगे वाली टीम ने देखा कि 4 पाकिस्तानी फौजी
3 सिपाही और एक जेसीओ उनकी एम्बुश की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने थोड़ा इंतजार किया। जैसे ही पाकिस्तानी फौजी माइंस के करीब आते हैं, भारतीय कमांडोज ने माइंस को डिटोनेट कर देते हैं। आगे वाली टीम ने ग्रेनेड फेंकना शुरू किया और फायरिंग भी ओपन कर दिया। चारों पाकिस्तानी वहीं ढेर हो गए। वहीं एक पाकिस्तानी फौजी पुलिस चौकी के अंदर छुपा हुआ था और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागने के दौरान वो पुलिस चौकी के नीचे बह रही नहर में जाके गिर जाता है और बह जाता है। भारतीय कमांडोज फटाफट 3 पाकिस्तानी फौजी के सर काटते हैं और बक्सों में डाल देते हैं। पाकिस्तानी फौजियों की बैचेज, आइडेंटिटी कार्ड, हथियार भी अपने साथ रख लेते हैं। इसके बाद एक पाकिस्तानी फौजी के पास एक प्रेशर आईईडी भी प्लांट कर दी जाती है, जिससे रेस्क्यू करने आए बाकी के पाकिस्तानी फौजी भी उसमें चपेट में आके मर जाएं। इतने में फायरिंग और धमाके की आवाज़ सुनकर दूसरे पाकिस्तानी पोर्ट से 3 फौजी इधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन भारतीय कमांडोज की दूसरी टीम जो एम्बू साइड पर घात लगाकर बैठी हुई थी, फायरिंग कर 3 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर देती है। ठीक उसी समय 2 और पाकिस्तानी फौजियों पीछे से इस टीम के ऊपर फायरिंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तीसरी टीम जो इन दोनों टीम को कवर फायर प्रदान कर रहे होते हैं, इन दोनों पाकिस्तानी फौजियों को वहीं पे ढेर कर देते हैं। भारतीय कमांडोज अपना मिशन सफलतापूर्वक बिना किसी कैजुअलिटी के पूरा कर लेते हैं और वापस आना शुरू कर देते हैं। तभी कमांडोज देखते हैं कुछ पाकिस्तानी फौजी पुलिस चौकी की तरफ भाग रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तानी फौजी चौकी के अंदर घुसते हैं, तभी भारतीय कमांडोज देखते हैं पुलिस चौकी में एक जोर का धमाका होता है। मतलब ये था कि भारतीय कमांडोज ने जो प्रेशर आईईडी प्लांट किया था वो फट गई थी। भारतीय फौज के अनुमान से इस ब्लास्ट में करीब 4 पाकिस्तानी फौजी के मारे जाने की खबर थी। पूरे 45 मिनट तक यह ऑपरेशन चलता रहा। सुबह 7:45 पर सभी भारतीय कमांडोज सुरक्षित वहां से एलओसी के लिए निकल जाते हैं। भारतीय कमांडोज की पहली टीम 12 बजे और दूसरी टीम 1 बजे और तीसरी टीम दोपहर 2:30 बजे तक अपनी अपनी पोस्ट पर वापस पहुंच जाती है। भारतीय स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने पूरे 48 घंटे दुश्मन के इलाके में गुजारे थे। इस ऑपरेशन में करीब 8 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। भारतीय कमांडोज ने अपने साथियों पर हुई क्रूरता और अमानवीय हमला का बदला दुश्मन के सर काट कर ले लिया था। अगर आपको इंडियन आर्मी के ऑपरेशन और मिशन के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे वीडियोज अपलोड है, और आगे आने वाले ऑपरेशन और मिशन को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज को लाइक कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।